एमटीएस पोस्टमैन भर्ती नियम 2023 लागू हो चुका है। जब से एमटीएस पोस्टमैन भर्ती नियम 2023 लागू हुआ है, स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा था कि सर ये बताइए कि आने वाले वर्षों में 2024 में, 2025 में, 2026 में एमटीएस पोस्टमैन का मेरिट सर्किल से बनेगा या फिर डिवीजन से बनेगा। पिछला जो वीडियो मैंने आपको दिया, उस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि अभी आने वाले वर्षों में जो होने वाला विभागीय परीक्षा है उसके लिए सिंगल मेरिट लिस्ट, दोनों ही कैडर, एमटीएस के लिए सिंगल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, पोस्टमैन के लिए सिंगल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है, साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि अभी सर्किल से मेरिट बनाई जाएगी तीनों ही कैडर के लिए, पीएसए के लिए, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए और एमटीएस के लिए। इसके बाद जब से भर्ती नियम 2023 लागू हुआ, एमटीएस पोस्टमैन का, एमटीएस के कैडर का एकीकरण कर दिया। उसका भी वीडियो मैंने दिया था, आपने अच्छा खासा प्यार दिया है और 5000 से ज्यादा व्यूज उस वीडियो पर जा चुके हैं। एमटीएस के कैडर का एकीकरण से मतलब यह था कि किसी भी अभी विंग में एमटीएस के पोस्ट होते हैं, जैसे पोस्टल अकाउंट ऑफिस में होता है, इसके अलावा सर्किल ऑफिस में है, रीजनल ऑफिस में है, तो जो भी जीडीएस एग्जाम देगा एमटीएस का, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अपने प्रेफरेंस को देकर पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जा सकता है, सर्किल ऑफिस में जा सकता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के जो ऑफिसेस होंगे, इलेक्ट्रिकल ऑफिस, सिविल ऑफिस, वहां पर भी ऑप्शन देके एमटीएस की जॉब कर सकता है। सवाल ये उठ रहा था, सर अभी पिछले साल 15 जून 2022 को एक सिलेक्शन प्रोसीजर जारी किया गया था एमटीएस पोस्टमैन के लिए, जो कि 13 स्टेज का था, और उस सिलेक्शन प्रोसीजर के हिसाब से तो प्रक्रिया ऐसी थी कि भाई साहब पहले मेरिट आपका डिवीजन से बनता था, उसके बाद मेरिट सर्किल से बनता था। लेकिन अभी कुछ दिन ही पहले यह सिलेक्शन प्रक्रिया जारी किया गया था, लेकिन 18 अक्टूबर 2023 के इस ऑर्डर ने उस सिलेक्शन प्रक्रिया को रिप्लेस कर दिया है। और ये सभी चीजें तभी संभव हो पाई हैं जब एमटीएस भर्ती नियम, पोस्टमैन भर्ती नियम में मेरिट सर्किल से बनाने की बात की गई है। जो वीडियो हमने आपको पिछले साल 15 जून 2022 में दिया था, उसमें 13 स्टेज का चयन प्रक्रिया मैंने आपको बताया था। ये 13 स्टेज का चयन प्रक्रिया अभी केवल 6 स्टेज में बदल चुका है। ये संभव हुआ है कि अभी सिंगल मेरिट लिस्ट एमटीएस कैडर, पोस्टमैन मेल गार्ड कैडर के लिए तैयार की जाएगी। जो ऑर्डर आपका 18 अक्टूबर 2023 की तिथि में जारी किया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आगे आने वाले वर्षों में जो होने वाला विभागीय परीक्षा है, होने वाला आपका कॉमन एग्जामिनेशन एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड है, उसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं 2024 के लिए आप अपनी तैयारी मजबूत कर रहे होंगे चट्टान की तरह, और निश्चित तौर पर 2024 में होने वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जरूर क्रैक करेंगे। हमारा एक नया बैच 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अगर आप बैच से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, 2024 के लिए एलडीसी एस्पिरेंट हैं, किसी भी कैडर की तैयारी कर रहे हैं, नंबर नोट डाउन करिएगा। इस नंबर पर संपर्क करके क्लास से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 7610685690 पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर था प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड सिंगल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड। इंपॉर्टेंट है, एक आपको बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये ऑर्डर कोई नया ऑर्डर नहीं है,
ये ऑर्डर पहले भी जारी किया जा चुका है। 15/6/2022 की तिथि में एक ऑर्डर जारी किया गया था 13 स्टेज का लंबा चौड़ा चयन प्रक्रिया। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। वो आपका चयन प्रक्रिया 13 स्टेज का था और जब से सर्किल से मेरिट का प्रोसीजर हुआ है ये 13 स्टेज 6 स्टेज में बदल चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चयन प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर ए पर चलेंगे और बात करेंगे ऑप्शन फॉर पोस्ट के बारे में। जो भी जीडीएस जिस भी कैडर के लिए जाना चाहता है, भाई आपका 3 साल हुआ है आप एमटीएस भरिएगा, आपका 5 साल हुआ है आप एमटीएस भी भरिएगा, पोस्टमैन भी भरिएगा, मेल गार्ड भी भरिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑप्शन फॉर पोस्ट में कोई भी कैडर नहीं देते हैं, यदि आप पोस्टमैन देंगे तो केवल पोस्टमैन के लिए आपको गणना में लिया जाएगा। मेल गार्ड देंगे तो मेल गार्ड में आपको गणना में लिया जाएगा। एमटीएस देंगे तो एमटीएस को गणना में लिया जाएगा। तीनों देंगे तो तीनों को गणना में लिया जाएगा जब मेरिट बनाई जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन फॉर पोस्ट हो गया है और जो मैंने बता दिया वही चीज यहां पर आपको लिखकर बता दिया गया है। आपको ऑप्शन फॉर पोस्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। दूसरा काम क्या करना है, जब भी आप फॉर्म डाल रहे हैं तो जो भी एस्पिरेंट हैं, एमटीएस है, कोई जीडीएस है जो कि पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए फॉर्म डाल रहा है, उसको डिवीजन का नाम प्रेफरेंस में देना पड़ेगा, यूनिट का नाम प्रेफरेंस में देना पड़ेगा कि भाई कौन सा डिवीजन पहले लेना चाहते हो। जिस भी डिवीजन में आपको जाना है बकायदा वहां पर मेंशन करना है। अभी ऐसा नहीं है पेरेंट डिवीजन का आपका पूरा प्रोसीजर खत्म कर दिया, कुछ भी आपका पेरेंट डिवीजन से नहीं होगा, किसी भी डिवीजन में जा सकते हो। आरएमएस में जाना है आरएमएस में जाओ, पोस्टल में जाना है पोस्टल में जाओ और सब कुछ यहीं से तय होगा। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डिवीजन का नाम नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन उस डिवीजन के लिए नहीं किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण चीज जो समझने वाला है कि जब भी आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरें तो जिस भी डिवीजन में लेना चाहते हैं तो जरूर से उसको सबमिट करें, उसको वहां पर लिखें, नहीं तो जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो उस डिवीजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तीसरा काम क्या करना है भाई, एमटीएस वाले बहुत बड़ा मौका आपके लिए आ चुका है। आप जब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरेंगे तो आपके लिए कौन कौन से विकल्प, आप प्रशासनिक कार्यालय में जा सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जा सकते हैं। इसके अलावा पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जा सकते हैं, उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में दे सकते हैं। सब ऑर्डिनेट ऑफिस में जा सकते हैं। इसके अलावा सिविल ऑफिस में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिस में जा सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज था, जैसे जैसे आपको जो भी ऑफिसेस लेने हैं उसी हिसाब से आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फिल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको कि ऑप्शन फॉर पोस्ट और दूसरा मैंने बताया कि पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे भरना है, जो भी डिवीजन लेना है। आपका पेरेंट डिवीजन से मेरिट नहीं बनेगा, आपका मेरिट बनेगा सर्किल से, तो जिस भी डिवीजन में आपको जाना है वो सबसे आपको पहले रखना है। एमटीएस वाले क्या करेंगे भाई, जिस भी ऑफिस में जाना चाहते हो, पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जाना है, सबऑर्डिनेट ऑफिस में जाना है, सिविल ऑफिस जाना है, इलेक्ट्रिकल जाना है, कहीं भी जाना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में उसको पहले रखना है, तभी आपका सिलेक्शन उसी के अनुसार निश्चित होगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में नहीं दोगे तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। चलिए, ये तो था आपका स्टार्टिंग का प्रक्रिया, जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेज नंबर 1 के बारे में, और स्टेज नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं एमटीएस कैंडिडेट फॉर वैकेंसी पोस्टमैन मेल गार्ड। एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम होता है, आपको पता है। जो भी एमटीएस पोस्टमैन के लिए फॉर्म डालेगा उसका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जितनी वैकेंसी होगी उसी के हिसाब से उसको जो भी डिवीजन उसने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में भरा होगा उसको दे दिया जाएगा। तो पहला आपका काम ये हो गया। चीजें समझने वाली ये है, ये जो प्रक्रिया की जाएगी वो सर्किल लेवल पर की जाएगी। तो एमटीएस टू पोस्टमैन का स्टेज नंबर 1 में आपका लिस्ट निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आपका स्टेज नंबर 1 जो है खत्म हो गया।
स्टेज नंबर 1 में उसके अलावा आपको कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3, ये दोनों स्टेज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेज आगे आने वाले जो भी मैं नियम बताने वाला हूं हर जगह काम आने वाला है। स्टेज नंबर 2 में होगा ये कि जब भी कोई एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम देता है, और हो सकता है कि एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम दिया और पोस्टमैन में वो क्वालिफाई कर गया, लेकिन वो पोस्टमैन का प्रमोशन लेने से डिक्लाइन कर देता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रोसीजर है वो बार बार रिपीट किया जाएगा। मेरी बात को गौर करिएगा, अगर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कठिन लग रहा होगा तो मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं कि 7 दिन का मौका होगा उस एमटीएस के पास कि भाई 7 दिन के अंदर पोस्टमैन में प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है, 7 दिन के अंदर बता दो। छुट्टी में है तो जो अधिकारी रहेंगे उनसे बात करेंगे, उनको लेना है तो वो लिखित में दे देंगे कि छुट्टी से आने के बाद आप इस कैडर में प्रमोशन ले लीजिएगा। यदि नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी वो लिख के दे देंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जो भी करना है 7 दिन के अंदर करना है। जब वह एमटीएस जिसका की पोस्टमैन में प्रमोशन हुआ है वो बोल देता है कि मैं पोस्टमैन में प्रमोशन नहीं लूंगा, कहने का मतलब है मिला हुआ प्रमोशन रिफ्यूज कर देता है, तो उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको आपको समझना है स्टेज नंबर 3 में सिलेक्शन कैंडिडेट अगेन रिफ्यूजल। यहां पर क्या किया जाएगा, मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एमटीएस टू पोस्टमैन का वैकेंसी था, एक कैंडिडेट ने उसको रिफ्यूज कर दिया, दूसरे कैंडिडेट को, जो जैसे एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी कैंडिडेट के 100 नंबर थे, अब 100 नंबर वाले ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। 150 में उसके 100 नंबर थे, 100 नंबर वाले ने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा जो कैंडिडेट उस लाइन में रहेगा, मतलब जिसका 98 रहेगा, उसको ऑफर किया जाएगा, आप जो है इस प्रमोशन को ले सकते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी मेरे दोस्त जब तक उस वैकेंसी को फिल नहीं कर लिया जाता। कहने का मतलब है यदि उस कैडर के लिए कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट है, कहने का मतलब है 98 वाले ने फिर मना कर दिया तो 96 वाले को मौका देगा, उसके बाद 96 वाले ने मना कर दिया तो 94 वाले को मौका देगा। ऐसी प्रक्रिया तब तक की जाएगी जब तक उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि इस कैडर के लिए ऐसी प्रक्रिया करने के बाद भी वैकेंसी एमटीएस टू पोस्टमैन की बच जाती है। हो सकता है भाई साहब ये जो प्रक्रिया की गई उसके बाद भी एमटीएस से पोस्टमैन की वैकेंसी बच जाती है, तो उस वैकेंसी को जीडीएस कैडर में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा बताया गया है स्टेज नंबर 4 में। अनफिल्ड वैकेंसी पोस्टमैन मेल गार्ड, ध्यान से इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ स्टेज 3 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इफ स्टिल सम वैकेंसी आर लेफ्ट अनफिल्ड, दोज विल बी एडेड टू द वैकेंसी ई मार्क फॉर जीडीएस कैंडिडेट। कि भाई जो स्टेज नंबर 3 में हमने प्रक्रिया अपनाई कि 100 वाले को मौका दिया, 98 वाले को दिया, 96 वाले को दिया, 94 वाले को दिया, इतनी बार ये प्रक्रिया रिपीट की, उसके बाद भी अगर वैकेंसी बच जाती है एमटीएस टू पोस्टमैन की, तो उस वैकेंसी को जीडीएस कोटे में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए स्टेज नंबर 4 में हमने जीडीएस के लिए कुछ और वैकेंसी को ऐड कर दिया है। चलते हैं स्टेज नंबर 5 में और समझते हैं कि जो जीडीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम देगा उसके लिए किस प्रकार का चयन प्रक्रिया होगा। कुछ भी नहीं है, जैसे पहले बताया एमटीएस टू पोस्टमैन का, वैसा ही यहां पर भी होने वाला है। सिंगल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यदि जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए 50 टोटल वैकेंसी है, सर्किल से वैकेंसी बनाई जाएगी, लेकिन जो प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है वो है स्टेज नंबर 2 का और स्टेज नंबर 3 का। कि स्टेज नंबर 2 में जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया, 100 नंबर का कैंडिडेट था, उसका सिलेक्शन हो गया और किसी भी कारण की वजह से उसने प्रमोशन नहीं लिया, तो नीचे वाला जो कैंडिडेट है, नीचे वाला जैसे 98 वाला जो कैंडिडेट है, उसको मौका दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया 96, फिर उसके बाद 94, 92, 90
तब तक की जाएगी जब तक उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट मिलेंगे। कहने का मतलब है जिसने पासिंग मार्क्स भी पा लिया है तब तक उस वैकेंसी को भरने का प्रयास किया जाएगा। बार बार वो डिक्लिनेशन होगा और बार बार उसका रिजल्ट निकाला जाएगा जब तक कि वो वैकेंसी भर नहीं जाती। ऐसा हमें स्टेज नंबर 5 में बता दिया गया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको स्टेज नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। भाई एमटीएस टू पोस्टमैन का बात कर लिया, जीडीएस टू पोस्टमैन का बात कर लिया और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस भी कैडर के लिए वैकेंसी होगी उसमें स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 बार बार रिपीट किया जाएगा। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक वो वैकेंसी नहीं भर ली जाती। अगर ऐसा करने के बाद भी कैंडिडेट नहीं मिलते, वैकेंसी खाली रह जाती है, तब आपको फिर उस वैकेंसी को डायरेक्ट कोटे से भरना पड़ेगा। चलिए, एमटीएस टू पोस्टमैन खत्म, जीडीएस टू पोस्टमैन खत्म। अरे इंतजार तो एमटीएस कैंडिडेट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम देगा उसके लिए भी सिंगल मेरिट लिस्ट बनेगा, सर्किल से मेरिट लिस्ट बनेगा। आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ऑफिसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 बार बार रिपीट किया जाएगा जब तक कि वो वैकेंसी नहीं भर ली जाती। कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई डिक्लाइन करेगा उससे पीछे वाले को मौका दिया जाएगा, पीछे वाला डिक्लाइन करेगा फिर पीछे वाले को मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि उस कैडर के लिए आपने परीक्षा दिया है और किसी भी कैंडिडेट ने डिक्लाइन कर दिया है तो आपको भी मौका मिल सकता है। स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 की प्रक्रिया ने हमें यह समझा दिया है कि जब तक क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलेंगे किसी वैकेंसी के लिए तब तक उनको मौका दिया जाएगा, तब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। 7 दिन के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट को यह जवाब देना पड़ेगा भाई प्रमोशन लेना है या प्रमोशन नहीं लेना है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे समझने को नहीं था। यह संशोधन था 15 जून 2022 को जो 13 स्टेज का चयन प्रक्रिया जारी किया गया था उससे इसको रिप्लेस कर दिया गया है। आशा करता हूं कि जो जानकारी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर सिंगल एग्जामिनेशन कैडर एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के बारे में दिया है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। एलडी से एस्पिरेंट हैं, किसी भी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यह चैनल केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए काम करता है। इस पर आपको केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित ही जानकारी मिलेगी। अगर अभी भी वीडियो संबंधित कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई सवाल आपके मन में है, कोई डाउट आपके मन में है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।